बखूबी में तो कुछ कुछ में क्या है, अव्ययी भाव, ये बता रहा हूं मैं आपको। बखूबी में कौन सा समास पाया जाता है, बखूबी में साथी बताएंगे कौन सा समास पाया जाता है। तो अव्ययी भाव होगा, द्वंद्व होगा, तत्पुरुष होगा या कर्मधारय होगा। ब एक उपसर्ग है, बखूबी क्या बोलोगे, अव्ययी भाव होगा। भाई इतना ऑपरेशन काफी है क्या, हाँ जी काफी है। अगले पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में पूर्व पद तो हो गौण, गौण का मतलब होता है गायब, मतलब उसका बहुत बड़ा महत्व नहीं होगा, बहुत बड़ा महत्व नहीं होगा, लेकिन उत्तर पद प्रधान हो जाएगा। उत्तर पद प्रधान किसका होता है भाई बताएंगे, द्वंद्व समास का, बहुव्रीहि का, द्विगु का या फिर तत्पुरुष का। तत्पुरुष समास का क्या होता है, आपका उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे हम बात करें गंगा जल, क्या बोलोगे, गंगा जल, इसमें मुझे सारे साथी बताएंगे इसमें उत्तर पद कौन सा है, इसमें उत्तर पद कौन सा है, और मुझे बताओ साथी इसमें उत्तर पद कौन सा, गंगा या फिर जल होगा, गंगा या फिर जल होगा, सारे साथियों का उत्तर आना चाहिए। तो क्या कहेंगे, सबके सबका उत्तर आएगा आपका जल 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 जल, यानी गंगा पूर्व पद है और जल बाद वाला होता है उत्तर पद। बाद वाला क्या होता है, उत्तर पद होता। पूर्व यानी कि पहले, ये पहले है तो ये पूर्व पद है, क्या बोलेंगे, पूर्व पद है। तो प्रमुखता किस बात की रहती है, जल की रहेगी। किसकी रहेगी साथी, जल की रहेगी। आगे आएंगे, कला प्रवीण में कौन सा समास है। अब उत्तर देखो, एग्जाम में कभी भी पूछा जाएगा तो एग्जामिनर तो भैया तत्पुरुष लिख के निकल जाता है, लेकिन आप ऐसा मत करना। अब मैं अपने साथियों से चाहूंगा कि वो तत्पुरुष का भेद भी मुझे बताएं। क्या बोलेंगे जी, कला प्रवीण में कौन सा समास है, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर कला प्रवीण का अर्थ देखिए पहले क्या होगा। कला में प्रवीण, प्रवीण का अर्थ होता कुशल, एक्सपर्ट। क्या है, कला में प्रवीण है, तो में किसकी पहचान होती है साथी बताना, कौन से तत्पुरुष की पहचान होती है भैया जी, अधिकरण तत्पुरुष की पहचान होती है। तो एक एक उदाहरण भी साथी बताओ ना। अधिकरण तत्पुरुष का क्या बोलोगे, अधिकरण तत्पुरुष में भैया आपका आएगा शास्त्र प्रवीण हो गया, यानी जो शास्त्र में दक्ष है, निपुण है आपका। जैसे मैं बोल दूं लोकप्रिय है कोई व्यक्ति, तो क्या है, लोक में प्रिय, जनता में प्रिय। कोई शोक में मग्न है, यानी शोक में क्या है, डूबा हुआ है। क्या है भैया, शोक में साथी डूबा हुआ है, में आएगा। क्या आएगा, में आएगा। नेक्स्ट है, वज्रदेह में समास बताइए, वज्रदेह में समास बताइए। क्या बोलेंगे, बहुत बढ़िया। एक साथी ने लिखा है मुनि श्रेष्ठ, बहुत अच्छा, मैंने अभी देख पाया, नाम तो मैं नहीं पढ़ पाया। मुनि श्रेष्ठ का मतलब क्या हुआ, मुनि में श्रेष्ठ, मुनि में श्रेष्ठ। आएंगे जी, वज्रदेह में समास बताइए। तो वज्रदेह में क्या होगा, वज्रदेह का क्या बोलोगे, वज्र की देह, यानी कि बहुत किसकी बनी हुई शरीर है, वज्र का, बहुत अस्थि पंजर का बना हुआ शरीर है। तो वज्रदेह होगा आपका तत्पुरुष। कौन सा होगा, संबंध तत्पुरुष। भाई आपको प्रकार बताना, तत्पुरुष तो एग्जाम में बहुत आसान प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन आपको उसका प्रकार भी पता होना चाहिए। जैसे राजपुत्र का क्या अर्थ होगा बताना, राजपुत्र, कौन सी विभक्ति आएगी इसमें, विभक्ति आएगी राजा का पुत्र। तो जब मैं आपसे विभक्ति पूछूं तो आपको बताना है का। जलधारा में विभक्ति बताइए, जलधारा में साथी क्या विभक्ति आएगी, ये आपको बताना है। जैसे मैंने आपसे अभी बोला था, एक गंगा जल में कौन सी विभक्ति आएगी, गंगा जल में। मनोविज्ञान में कौन सी विभक्ति आएगी, मनोविज्ञान में कौन सी विभक्ति आएगी। विद्या दान में कौन सी विभक्ति आएगी, विद्या दान में। कन्यादान में कौन सी विभक्ति आएगी। तो ये सब संबंध तत्पुरुष के हैं। पहले एक बार मैंने भी कन्यादान को, जब मुझे भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, कन्यादान को मैंने संप्रदान बोल दिया, तो वो गलत होता है, ठीक है, वो मेरी गलती थी। मैं आपको बताता हूं, तो कुछ पुराने साथियों अब जुड़े हों तो ये क्या होगा, संबंध होगा। कन्या का दान, क्या, बहुत दिन पहले बता दिया था, क्योंकि एक बच्चे ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, भैया आपने एक बार ये बता दिया, तो मैंने तब गलत बताया था, है ना। जल की धारा, ऐसे मत बोलना भैया खुद ही कह रहे हो गलत बता दिया था, अपनी गलती हमको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। जल की धारा क्या बोलोगे, गंगा जल क्या होता है, गंगा का जल। का इसमें विभक्ति क्या आई, का। मनोविज्ञान क्या होगा, मन का विज्ञान होगा। और विद्यादान क्या होगा, विद्यादान, क्या बोलोगे, विद्यादान, विद्या का दान होगा। तो का के की ये किसको दर्शाते, संबंध तत्पुरुष को साथी। गजब। आगे आ जाओ, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है।
तत्पुरुष समास। तो क्या होगा, एक विभक्ति होगी, उसका लोप होगा, तत्पुरुष में विभक्ति गायब रहती है। तो पीला नीला दोनों पदों के अर्थ अलग, पीले और नीले के दोनों पद प्रधान हो तो क्या होता है, द्वंद्व होता है, दोनों पद प्रधान हो। पंचवटी पहला अक्षर यदि संख्यावाची हो, पहला अक्षर यदि संख्यावाची हो तो द्विगु होगा। पीतांबर पीले हैं जिसके वस्त्र, तो क्या बोलोगे, कर्मधार्य हो गया। और अगर बहुव्रीहि भी रहा तो प्राथमिकता किसको दोगे, तो भैया बहुव्रीहि भी दोनों होते हैं इसमें, तो दोनों होंगे मौजूद विकल्प में तो बहुव्रीहि चुनोगे, क्योंकि भगवान जी तीसरे पद की तरफ इशारा करता, भगवान विष्णु भगवान कृष्ण जी की तरफ भी इशारा साथी करता है। राजकुमार क्या होगा, राजा का कुमार, यानी कि राजा का पुत्र होगा, क्या होगा, राजा का पुत्र होगा। ठीक है, मुझे बताओ कौन सा तत्पुरुष है, कौन सा तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष।